हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। आप सभी को हैप्पी दिवाली। इस वीडियो में मैं किसी टॉपिक पे बात करने वाला नहीं हूँ। मैं इस वीडियो में अपनी ही लाइफ के बारे में बताऊँगा और इस वीडियो में तुम्हें मज़ा आएगा क्योंकि ये एक इंट्रोवर्ट की लाइफ है, नॉर्मल एक्सट्रोवर्ट की लाइफ नहीं है। उनकी लाइफ में क्या होता है, दोस्त फ्रेंड ये सब, मतलब उनकी लाइफ एकदम बढ़िया होती है। और तुम्हें पता है एक इंट्रोवर्ट की लाइफ कैसी होती है, अकेले रहते हैं हम लोग। तो मैं अपनी लाइफ के बारे में इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलो शुरू करते हैं। और ये तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम इस वीडियो को देखना चाहो या फिर ना देखना चाहो, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हारा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। हाँ, अगर तुम मेरी स्टोरी सुनना चाहते हो तो तुम ये वीडियो देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं बिल्कुल ही शुरू से बताने वाला हूँ, मतलब बचपन से लेकर अभी तक। टेंशन ना लो, हर चीज़ डिटेल में नहीं बताऊँगा, जल्दी जल्दी बताऊँगा। तो मैं बचपन से ही एक शांत लड़का था जो कि टीचर से भी बात नहीं करता था। यहाँ तक कि टीचर अगर कुछ पूछ लेते थे तो मैं उन्हें इशारों में ही बताता था, ऐसे मुंडी ला के। और हाँ के लिए ऐसे हिलाता था, ना के लिए ऐसे ही। और थोड़ा बहुत कुछ बोलना होता था तो बस मैं वही बोल पाता था, वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से बोल पाता था। और अगर कुछ क्वेश्चन वगैरह याद करने के लिए देते थे तो बस उन्हीं को याद करके मैं सुना देता था। क्योंकि मैं बोलता नहीं था तो मैं पढ़ाई पे ध्यान दे पाता था। दोस्त वगैरह थे नहीं, ऐसा नहीं था कि क्लास में वो लड़के नहीं थे, लेकिन मैं उनसे बोल ही नहीं पाता था। सच बताऊं तो मैं उस टाइम बोलना ही नहीं चाहता था, मुझे अकेला ही अच्छा लगता था। और अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो तो आप ये समझ सकते हो। क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था तो हमेशा मैं टॉप आता था। आई थिंक मैं सिर्फ सेकंड क्लास में एक बार सेकंड आ गया था, उसके अलावा मैं हर क्लास में फ़र्स्ट आया। अभी मैंने 12th तक पढ़ाई की थी, उसके बाद मैंने छोड़ दी क्योंकि मुझे हैकिंग सीखनी थी। और हैकिंग का शौक़ मुझे चढ़ा था, सही बताऊं तो पहले शुरू में मैंने पबजी हैक किया था। लॉकडाउन के टाइम पे तो हम सभी पबजी फ्री फायर खेलते थे, तो उसी में मैंने पबजी हैक किया। फिर धीरे धीरे मुझे हैकिंग का शौक़ चढ़ गया। जब मैं 11th में आया तो मुझे हॉस्टल भेज दिया गया। और मैं सच बताऊँ तो मैं वहाँ पर बिल्कुल नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट हॉस्टल था। तो वहाँ पर तुम समझ सकते हो क्या हालत होगी। और क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो मेरी फैमिली मुझे प्राइवेट हॉस्टल में नहीं भेज सकती थी। और गवर्नमेंट हॉस्टल में मैं इतना परेशान हो गया था। देखो, मैं हॉस्टल की बुराई नहीं कर रहा क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, उस वजह से मुझे वहाँ पे रहने में दिक्कत होती थी। और बाकी तुम्हें पता है और भी दिक्कत होती है हॉस्टल में। और ऊपर से मुझे कुछ भी करना नहीं आता था वहाँ पे, मुझे खुद ही कपड़े वगैरह धोने पड़ते थे, सारा काम करना पड़ता था। तो उन चीज़ों से मैं परेशान इतना हो गया था कि मैं बीच में ही 6 महीने बाद हॉस्टल छोड़ के चला आया। और फिर से मैंने 11th 12th की और उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। और मैंने 1 साल का ADCA कोर्स किया था, कंप्यूटर कोर्स, क्योंकि मुझे हैकिंग सीखनी थी। लेकिन पैसों की दिक्कत की वजह से मुझे हैकिंग का ड्रीम भी छोड़ना पड़ा। घर वालों से मैं पैसे ले सकता था, लेकिन हैकिंग सिखाने वाला मुझे कोई नहीं था। मैंने खुद से सीखी थी और उसमें आगे क्या करना था मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मेरे फ्रेंड नहीं थे। तो मैं इतना ज़्यादा अकेला था और ऊपर से मैं अपनी इनसिक्योरिटीज़ से इतना ज़्यादा डरता था कि लोगों से दूर भगता था मैं। और इसी वजह से मैं 1 साल अकेला रूम पे रहा, 1 साल अकेला रूम में रहा। इवन तुम मानोगे नहीं, मैंने एक बार तो 1 हफ्ते तक धूप तक नहीं देखी थी। इस तरह से मैं इंट्रोवर्ट था और दुकान वगैरह से कुछ भी चीज़ नहीं खरीद पाता था। इवन मैंने कभी खुद से कपड़े भी नहीं खरीदे। तो ऐसी हालत हो गई थी मेरी। और ऊपर से लुक्स वगैरह तो तुम छोड़ दो, मुझे बाल तक कटाने नहीं आते थे कि मैं क्या कटाऊँ। और मुझे किसी तरह के कटाने भी होते थे तो मैं नाई से बोल ही नहीं पाता था कि मेरे ऐसे काटो। वो जैसे काट देता था मैं वैसे ही कटा के आ जाता था। मैं उससे कुछ बोलता ही नहीं था। बोलना चाहता था लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उससे क्या बोलूँ। मैं सोचता था कि ये क्या कहेगा, क्या सोचेगा। अब तुम समझ सकते हो कि एक इंट्रोवर्ट कितना ज़्यादा ओवरथिंकिंग करता है। और क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्ट था, लड़कियां तो छोड़ ही दो, लड़के भी मेरे दोस्त नहीं थे। और इसी वजह से मेरी GF नहीं बनी थी। 17 की एज में जाके मेरी GF बनी थी। और उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा खुश था, तुम समझ सकते हो, हर कोई खुश होता है। और उसके बाद 2 साल तक हम रिलेशन में रहे। और अब मैं 19 का हूँ। और अब तक की बात करूँ तो मैं भाग रहा था अपने पास्ट से, अपने दर्द से। मैं बस रो के दिखा देता था, लेकिन अब मैं भाग नहीं रहा हूँ। तुम खुद देख सकते हो मैं बोल नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ और बनाता रहूँगा और ख़ुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। मैं हर तरह से खुद को बदलूँगा। और तुम भी अगर मेरे साथ खुद को बदलना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, हम सब साथ में आगे बढ़ेंगे। और अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो थैंक यू मेरे भाई। बस यही थी मेरी एक छोटी सी लाइफ स्टोरी। मिलता हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और हैप्पी दिवाली मेरे भाई।